तीनों भाई निकल चुके हैं यहाँ से। अपना मेडिकल जो यूट्यूबर भैया लोग अंदर जाने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना सारा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आज के न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं आप लोग को लेकर चल रहे हैं दिनारा प्रखंड में एक मंदिर है, बहुत ही शक्तिपीठ मंदिर है, भोलनी भवानी के नाम से जाना जाता है। वहां पे आप लोग को पूरा एक्सप्लोर कराने वाला हूं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर मैं बात करूँ भोलनी भवानी की, तो वहाँ पे यक्षिणी माँ जो शक्तिपीठ है वहाँ वो विजमान है, और वहाँ पे प्रदेश से भी लोग हमेशा हर साल आते रहते हैं। वो बहुत ही अच्छा मंदिर है। अगर आप यहाँ से गुजरते हो नेशनल हाईवे 30 से, तो आप वहाँ पे जाकर दर्शन करो। नेशनल हाईवे 30 से सिर्फ 10 मिनट या 20 मिनट की रास्ता है। आप लोग ब्लॉग में बने रहें। फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके हैं माता जी के पास। शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भोलनी भवानी जहाँ पे है, वो यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर है। और हम लोग चलते हैं और वहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। आप ब्लॉग में बने रहें, लास्ट तक, तभी आपको मालूम चलने वाला है कि कैसे जाना है, आपको कैसे रास्ता है। नेशनल हाईवे 30 से आपको किस साइड टर्न लेना है। फ्रेंड्स, अगर मोहनिया से सीधे नेशनल हाईवे 30 पकड़ के आते हैं तो हम लोग को एक टोल टैक्स मिलने वाला है, जो चिताऊं गांव पड़ता है एक छोटा सा, उसके बीच में मिलने वाला है, जो हम लोग पार कर चुके हैं। हम लोग का तो टोल टैक्स नहीं लगा फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ा आ गया। बट आप लोग अगर 4 व्हीलर से आते हैं तो आपको टोल टैक्स पे करके जाना पड़ सकता है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा। वाह, सरसों यहाँ से गुजर रहे थे तो अपना मेडिकल टिप्स के जो भाई हैं, यूट्यूबर हैं अपना मेडिकल टिप्स के, वो यहाँ पे मिल गए। तो मैं इनसे सोचा कि इनको भी लेके चलूँ। मैं उनसे पूछता हूँ कि वो चलते हैं कि नहीं। भैया आप भी चलिएगा क्या? हाँ, हम भी चलेंगे। चलिए भैया, ये भी चलेंगे। अब तीनों लोग हम लोग चलने वाले हैं माता जी के पास। शक्तिपीठ जो भोलनी धाम है, वहाँ पे हम लोग तीनों लोग अब चलने वाले हैं। आप ब्लॉग में बने रहे। लोग तीनों भाई निकल चुके हैं यहाँ से। अपना मेडिकल जो यूट्यूबर भैया थे उनके दुकान से, और आप देख सकते हैं हम लोग तीनों टोचन हो चुके हैं एक ही बाइक पे। गजब लग रहा है यार, हम लोग एक बाइक पे 3 लोग जा रहे हैं। हम लोग दिनारा के ओवर ब्रिज पे हैं। यहाँ से आप पूरा दिनारा देख सकते हैं। ये पूरा दिनारा सिटी है, एक छोटा सा सिटी है रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से 9 किलोमीटर लमसम हम लोग चलेंगे तो वहाँ पे हम लोग को मिलेगा भोलनी धाम शक्तिपीठ मंदिर। वहाँ पे आप लोग को टोटल व्यू दिखाने वाले हैं हम। आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक बने रहें। नेशनल हाईवे 30 पकड़ के आने पर यहाँ पे ये सरना गांव है हम लोग के जो बगल में, उसके बगल में एक नीचे फ्लाईओवर के नीचे जो रास्ता जा रहा है, सीधे जाके लेफ्ट साइड टर्न करने पर हम लोग का जो वो टर्न है वो भोलनी धाम के लिए सीधे चला जाएगा। और अगर आप ऊपर से ओवरफ्लाई पकड़ के जाते हैं तो उसके नीचे से आपको टर्न करना पड़ेगा। तब उससे अच्छा है आप सीधे यहाँ से जाएँ और सीधे पकड़ के टर्न हो जाए और भोलनी धाम के लिए सीधे निकल जाए। चलने के बाद फ्रेंड्स, जहाँ यहाँ टर्निंग है, यहाँ थोड़ा सा छोटा सा फड़ी जैसा दुकान मिलेगा छोटा छोटा आप लोग को। इससे सीधे ये आपको टर्निंग है और सीधे मैं आपको लेके चल रहा हूँ। जय माता दी। हम लोग भोलनी माता जो बस है यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। हम लोग के पीछे देख सकते हैं ओवरफ्लाई है। ओवरफ्लाई के नीचे जो आप वो देख रहे हैं अंडरग्राउंड, उसी थ्रू हम लोग ये इस पथ पे आए हुए हैं। आप लोग ब्लॉग में बने रहे। कुछ ही देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं माता के पास। प्रेम से बोलो जय माता दी। हम लोग यहाँ से कुछ दूर आने के बाद यहाँ पे ऐसा टर्निंग दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग मुड़ने वाले हैं। बाबा से पूछ रहे हैं यही रास्ता जाए कि नहीं। बाबा यही जाएगा ना रास्ता? कितना किलोमीटर होगा लगभग? हाँ तुरंत है, बाबा बोल रहे हैं कि तुरंत ही आप लोग पहुँच जाओगे। हम यहाँ भोलनी माता धाम आ गए। यहाँ पे माना जाता है कि भोलनी माता को दर्शन करने के लिए 1 साल से ज़्यादा इंद्र देवता जो थे वो तपस्या किए हुए थे। और आपको अंदर लेके चलते हैं और अंदर का पूरा व्यू दिखाने वाले हैं। आप लोग वीडियो में बने रहे। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर आते हो तो बंदर से बच के रहना है, क्योंकि चारों तरफ आपको बंदर ही बंदर दिखने नजर आएगा। और माता के बगल में सारे ये आगे से लेके पूरा एकदम चारों तरफ दुकान ही दुकान देखने के लिए मिलता है। चलिए हम लोग मंदिर के अंदर चलते हैं। तो अंदर जाने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना सारा बंदर है। हमको बहुत ही डर लग रहा है यहाँ पे। जय बजरंगबली।
फ्रेंड्स फाइनली हम लोग माता के मंदिर पे विंध्यवासिनी भयहरे माता मनोहारिणी कामाक्षी ओम जय। अब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कब से कब मंदिर खुला रहता है, कितने कितने बजे से अगर यहाँ पे आता है कोई तो दर्शन कर सकता है? सर जी माई के सुबह हमनी के 3 बजे घर से आ जी जी। अपन नहा धोआ के माई के गेट खोल दी जा। आरती पूजा माई के संपन्न करे के बाद 4 बजे रुपये आई माई की आरती में शामिल हो जाई। मतलब यहाँ पर 4 बजे सुबह में डेली आरती होता है और शाम में भी? जी जी, शाम के 7 बजे 7:15 बजे माई की आरती होला और सुबह में रुआ माई के 4 बजे आरती हो जाता जी। चलिए ठीक है। और इस मंदिर का कोई प्राचीन कल का बारे में बता दीजिए आप। सर जी माई के प्राचीन बारे में क्या बतलावा जा, माई आदि शक्ति है, आदि है, इनकर अनंत बा। नमो नमो दुर्गा सुकर्णी, नमो नमो अम्बा दुखर्णी। माई के बारंबार इंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश नित्य दर्शन करते हैं। मनुष्य तो माता का श्रद्धालु है, ठीक न। रंग वीर चलता गवानी माता के जौन की महावीर, वीरों में महावीर बजरंगी संकट मोचन जेकर नाम पवन सूत्र हनुमान बा, वो माई के सेवक बा। माई के सेवा में आगे आगे एकदम उत्पन्न बारे, ठीक न। माई के ज्योति तो प्रकाश नुबाजी सर जी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। माई के जे जौना भाव में पूजले बा, यह काली है, यह दुर्गा है, यह सरस्वती है, इसीलिए शक्तिपीठ बोला जाता है। जी जी सर जी, माई के अथाह शक्ति बाटे, शक्ति के बारे में बखान हमारा से ना हो सकेला। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता जी। प्रेम से बोलो जय माता जी। धन्यवाद। अगर आप खाली टाइम में आते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से पूजा कराने के लिए यहाँ के जो पंडित जी लोग हैं बहुत अच्छे से आप लोग को पूजा कराने के लिए अवेलेबल रहते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से पूजा करा रहे हैं। फ्रेंड्स ये पूरा जो एरिया देख रहे हो माता का एरिया है, और पूरा ये वहाँ जो आप देख रहे हो वहाँ से लाइन लग के हर श्रद्धालु जाता है और माता जी से मिलता है। बट अभी भीड़ ना होने के कारण आप लोग को आदमी नहीं दिखते होंगे, और पूरा बहुत ही आपको अगर यहाँ पे आते हैं इस परिसर में तो आपको बहुत ही सुकून मिलने वाला है, क्योंकि माता शक्तिपीठ का यहाँ पे अलग ही रुतबा होता है। आप यहाँ पे आओ जरूर। अगर दिनारा आते हो, अगर पटना जाते हो तो नेशनल हाईवे से सिर्फ 2 किलोमीटर आगे आपको ये माता का दरबार मिलने वाला है। आपको अच्छे तरीक़ा से पूजा करना है बहुत तरीक़ा से, तो आपको हवन कुंड भी देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर हर जगह हवन कुंड भी बनाए हुए हैं, और मेरे पीछे भी देख सकते हैं आप, बगल में भी एक हवन कुंड है, वहाँ पे भी है। हर जगह आपको हवन कुंड भी देखने के लिए मिल सकता है। माता से दर्शन कर चुके हैं, आप चलते हैं मार्केट की तरफ। और यहाँ पर एक पोखरा भी है, वहाँ पर छठ पूजा बहुत अच्छे से मनाया जाता है, और छठ पूजा में बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगती है। चलिए आप लोग को पोखरा की तरफ लेके चलते हैं। अगर दर्शन करके आप ये आगे साइड या किसी साइड जाते हो तो बहुत सारी दुकान होगा, आपको दुकान पे प्राइस पूछ के बताने वाले हैं कितने प्राइस में क्या क्या चीज़ मिलने वाला है। फ्रेंड्स बताना ये सब कितने कितने के मिलने वाला? 10 रुपया कोई भी दे दोगे? ये सारा 10 रुपया में मिलने वाला है, 10 रुपया में सब मिलने वाला है। अगर ये सब लेना होगा तो 10 के 20 के, वो 10-20 का। और लड़की के लिए और क्या क्या रखे हो? ये सब सारा लड़की की आइटम है, और ये छोटे छोटे बच्चों का भी आइटम मिल जाएगा ना। और देख सकते हैं, इसको पहचान लो आप लोग। फ्रेंड्स ये हमेशा अवेलेबल रहता। गामछा कितने का मिलेगा? 100 रुपया। 100 रुपया गामछा। कोई कुछ कम भी करोगे? वही में 2-4-5 रुपया कम कर देबा। ठीक बा। है सब सिंदूर रखे वाला 40 रुपया। 40 रुपया। अच्छा चूड़ी वाला कितना के बाद? फ्रेंड्स फाइनली हम पोखरा के पास आ चुके हैं। अगर छठ पूजा में आते हो तो आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से छठ मनाया जाता है, और बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पर हमेशा डेवलप के लिए पैसे आते रहते हैं, क्योंकि मंदिर स्थान है, इसलिए आप बिहार सरकार भी इस चीज़ पे गौर करती है। और आप लोग देख सकते हो वो जो उधर साइड देख रहे हो फ्रेंड्स, वो भी बताने वाला हूँ वो चीज़ क्यों बनाया गया है।
के जस्ट आगे और बगल में जो पोखरा है और ये सब जितना ही देख रहे हैं ये सब शादी के लिए बनाया हुआ है। एक एक ऐसा बहुत सारा बनाया हुआ। आप जो ऊंचा मंदिर देख रहे हैं वो भी मंदिर है। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो शादी विवाह के संपन्न बहुत अच्छी तरीक़ा से करा सकते हैं। बहुत लोग यहाँ पे शादी कराने के लिए आते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ शादी विवाह भी संपन्न होता है। अगर आप शादी विवाह करना चाहते हैं तो यहाँ के ट्रस्ट मालिक से आप बात कर सकते हैं आके भोलनी भवानी माँ के पास, और आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं शादी विवाह में या घूमने फिरने तो आपको, अगर नाइट में आते हैं शादी विवाह में तो आपको चोर से और बंदर से बचना है। बंदर आपका प्रसाद और साथ छीन के लेके भाग सकता है और चोर से, इधर चोर छिपे होते हैं और चोर आपका सामान वगैरह कुछ भी लेके जा सकते हैं। इसलिए आप लोगों को बंदर से और चोर से बच के रहना है, तभी आप अच्छे से यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। अगर नहीं बच के रहते हैं फ्रेंड तो आप लोगों को दुखी होना पड़ सकता है, क्योंकि किसी का अगर सामान जाता है या कुछ भी चोरी जाता है तो वो सोचेगा तो दुख होगा ही, क्योंकि चोरी जाने के बाद सब लोग दुख होता है फ्रेंड्स। पीछे देख सकते हैं कितना सारा बंदर है, इसीलिए बंदर से बच के रहना है, क्योंकि आपका प्रसाद वगैरह लेके जा सकता है। ऐसे हर जगह इतने से ज़्यादा बंदर देखने के लिए मिल सकता है। लोग दर्शन करके यहाँ चिताऊं जो गांव है, छोटा सा रोहतास डिस्ट्रिक्ट का, जो अपना मेडिकल यूट्यूबर का भी गांव है, यहीं पे हम लोग आए और यहाँ पकौड़ा हम लोग खा रहे हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम लोग रेस्टोरेंट में भी जाके खाएंगे फ्रेंड्स। हम लोग को सपोर्ट बनाए रखें और देख सकते हैं ये भैया है, इन्हीं का दुकान है। आप लोग कभी भी आइएगा इनसे मिलिएगा, ये बहुत ही अच्छा आपको पकौड़ा जलेबी सब कुछ देते हैं। आज ब्लॉग यहीं समाप्त करें फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नहीं होंगे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।